प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों बीएसटीसी के लिए पूरा राजस्थान जीके का निचोड़ निकालने वाले हैं कि राजस्थान जीके में ऐसे कौन कौन से प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार आ रहे हैं या फिर आ सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करेंगे। क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, है ना। क्लास को मिस करने की गलती मत करना, क्लास को एक बार पूरा देख लेना ताकि आपका राजस्थान जी के वो एकदम कवर हो जाए। ठीक है साथियों, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों। देखो इसमें हार्ड क्वेश्चन भी है, सरल भी है। आपसे क्या पूछा है, करणी माता का मंदिर कहाँ पर है। देशनोक बीकानेर में, ओसिया जोधपुर में, आसपुर डूंगरपुर में या जैतारण पाली में। तो ध्यान रखना साथियों, करणी माता का मंदिर है वो है आपका देशनोक बीकानेर में। कहाँ पर है दोस्तों, देशनोक बीकानेर में। करणी माता को दोस्तों चूहों की देवी भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते, अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है कि किस लोक संत की प्रमुख पीठ कत्रियासर बीकानेर में है। इनमें से बताना साथियों कि किस संत की प्रमुख पीठ है वो कत्रियासर बीकानेर में है। जाम्बो जी, हरिराम जी, जसनाथ जी या संत दास जी। तो देखो एक प्रश्न एक और आता है यहाँ से प्रश्न, अग्नि नृत्य कौन करता है। अग्नि दोस्तों नृत्य कौन करता है, वो जसनाथ संप्रदाय के लोग करते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, जसनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है, कत्रियासर बीकानेर में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। मेरी गारंटी दोस्तों आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, सारे प्रश्न यहीं से कॉपी होने वाले हैं। तो क्लास को आप ध्यान से जरूर देखें। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, छोटी दीपावली कब मनाई जाती है। कौन सी दोस्तों दीपावली छोटी दीपावली है वो कब मनाई जाती है। तो ये दोस्तों मनाते हैं कार्तिक कृष्ण चौदस को। कब मनाते हैं दोस्तों छोटी दीपावली, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाते हैं। जो भी ऑप्शन नंबर ए राइट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, अगला पूछा मारवाड़ में लगने वाला गुड़ला मेला कब लगता है। देखो गुड़ला मेला या गुड़ला त्यौहार बोल सकते हो आप इसे, गुड़ले खान को मारने के उपलक्ष्य में मनाते हैं दोस्तों। तो गुड़ला मेला है वो कब से कब तक लगता है वो आपको बताना है दोस्तों। मारवाड़ में गुड़ला त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मारवाड़ में गुड़ला त्यौहार कब लगता है, बिल्कुल ये दोस्तों आपका वैशाख सुदी अष्टमी से लेकर वैशाख सुदी तीज तक लगता है। ध्यान रख लेना, ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन दोस्तों आपका बी राइट रहेगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है। अगला आपसे पूछा राजस्थान में प्रचलित मृत्यु भोज को कहते हैं। मृत्यु भोज इनमें से कौन सा है दोस्तों, त्रयोदशी संस्कार, सोग, शोक या मौसर। राजस्थान में प्रचलित मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है, तो उसे दोस्तों मौसर कहते हैं। मौसर क्या है, मृत्यु भोज का ही नाम है मौसर। ध्यान रखना, बहुत बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। मैं कहता हूं अगर आप राजस्थान जीके में 50 में से 50 लेना चाहते हो तो बिल्कुल आपके 50 में से 50 क्वेश्चन सही होंगे। बस आप आरपी स्टडी को सब्सक्राइब कर लो और जो क्लासें आ रही है उन क्लासों को देखा करो। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, भील ग्रास्य जनजाति में दापा प्रथा का अर्थ क्या है दोस्तों। भील और ग्रासियों में दापा प्रथा का अर्थ क्या होता है वो आपको बताना है। देखिए, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले धनराशि लेना दोस्तों, या वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष के भोज व धनराशि लेना, दोनों पक्षों द्वारा मिलकर विवाह का खर्च वहन करना, यहाँ दोस्तों कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म पर आयोजित होने वाला उत्सव खर्च करना। तो देखो विद्यार्थियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दापा प्रथा। ये दापा प्रथा दोस्तों किसमें होती है अगर आपसे पूछ ले तो ये दोस्तों होती है भीलों ग्रासियों में। ये क्या होती है दोस्तों, जब किसी कन्या का विवाह करते हैं दोस्तों, उस कन्या के बदले क्या लेते हैं, धनराशि ली जाती है, उसे क्या कहते हैं, दापा प्रथा कहते हैं। ठीक है, भूलना मत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा तत्व वाद्यंतर नहीं है। मतलब चारों में से 3 तो तत्व वाद्यंतर है, इनमें से बताना कौन सा तत्व वाद्यंतर नहीं है दोस्तों। रावण था तत्व वाद्यंतर है दोस्तों, सारंगी भी है, जंतर भी है, बट नौबत दोस्तों है ना, ये आपका तत्व वाद्यंतर नहीं है। नौबत दोस्तों है वो तत्व वाद्यंतर नहीं होता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, कोटा चित्रशैली की विषय वस्तु क्या है। मतलब कोटा चित्रशैली है ना, इसमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों, हाथियों की लड़ाई, शिकार के दृश्य, दरबार दृश्य या उत्सव दृश्य। बताओ दोस्तों कोटा चित्रकला शैली की विषय वस्तु क्या है। दोस्तों शाम को 9 बजे डेली हमारी लाइव क्लास आती है और आज शाम को 9 बजे दोस्तों हमारा क्या रहेगा, पूरा महा मैराथन, बिल्कुल एकदम भंडारा रहेगा। तो आज शाम को 9 बजे आप सभी दोस्तों लाइव जुड़े और उस दोस्तों मैराथन क्लास की शोभा बढ़ावे। ठीक है दोस्तों, तो कोटा चित्रकला शैली की विषय वस्तु वो है शिकार के दृश्य।
इसमें क्या मिलता है, शिकार के दर से मिलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, अगला आपसे पूछा है कि सांझी की माता किसे कहते हैं। सांझी की माता संतोषी माता, सीता माता, लक्ष्मी माता या पार्वती माता। सांझी की माता अगर आपसे पूछे तो वो है दोस्तों आपकी पार्वती माता। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों आपके एक एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है, आप चिंता मत करें, कोई सा भी टॉपिक बाकी नहीं रहेगा इस क्लास में। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है बिल्कुल सभ्यताओं से कि बैराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया। बैराट का या विराटनगर का, एक ही बात है दोस्तों। विराटनगर में दोस्तों प्रथम बार उत्खनन किया था, वो किसके नेतृत्व में किया गया था वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रह जाएगा दयाराम साहनी। क्या रहेगा, दयाराम साहनी उत्तर आपका राइट रहेगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा देखते हैं। केला देवी का मंदिर किस नदी के तट पर है। यहाँ से दोस्तों 2-3 प्रश्न आते हैं। केला देवी का मंदिर है कहाँ पर, कौन से गीत गाए जाते हैं और किस नदी के तट पर है। तो देखो केला देवी का मंदिर दोस्तों है वो है करौली में। कहाँ पर है दोस्तों, करौली में है। और यहाँ पर लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। कौन से दोस्तों गीत गाए जाते हैं, लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अगर पूछ ले आपसे कि केला देवी के मंदिर है जो आप किस नदी के किनारे है, तो वो दोस्तों है काली सिंध के किनारे। किस नदी के किनारे, काली सिंध के किनारे, करौली में है। और यहाँ पर इनके भक्त है और लांगुरिया गीत गाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा देखते हैं। बिल्कुल दोस्तों देखिए, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करते हैं दोस्तों, आपके लिए दोस्तों गोल्डन ऑफर है। जिस किसी ने भी दोस्तों आरपी स्टडी से कोर्स नहीं लिया है, होली का दोस्तों ऑफर चल रहा है, इस ऑफर का अंतिम दिन है दोस्तों। जिसने भी कोर्स नहीं लिया है दोस्तों, ये कोर्स आपको पूरा मिलेगा 555 में, 1 साल के लिए वैलिड रहेगा दोस्तों। इसमें फेस टू फेस क्लास आएगी, इसमें सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो आपके 2025 के सिलेबस में है ना। देखिए हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि वगैरह, राजस्थान जीके वगैरह सबके नोट्स भी लिखवाए जाएंगे। तो इसमें सभी विषयों का समावेश है। प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट होता है। पिछले 15 साल के पेपर है दोस्तों, उनकी टेस्ट सीरीज है वो फ्री इस कोर्स के साथ मिल रही है आपको। तो अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है तो आप इस नंबर पे कॉल करें, आपको बता देंगे फ़ोन पे कैसे करना है। अगर आपको पता नहीं कोर्स कैसे ले तो भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर और कोई भी आपको जानकारी चाहिए कोर्स के बारे में तो भी इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो साथियों, ठीक है। आज दोस्तों ऑफर का अंतिम दिन है, तो फिर आप कहोगे सर प्राइस 1000 रुपये कर दिया आपने, सीधी इतनी बढ़ा दी। तो ऑफर होता है दोस्तों, लिमिटेड टाइम के लिए, फटाफट आज ज्वाइन कर लेवे, अंतिम दिन है आज ऑफर का। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है। निमाड़ी व रागड़ी किस बोली की विशेषता है, बताओ। निमाड़ी व रागड़ी है दोस्तों किस बोली की विशेषता है। तो ये दोस्तों मेवाती की विशेषता है। किसकी दोस्तों, निमाड़ी व रागड़ी है वो दोस्तों मेवाती, या इससे मालवी की, सॉरी मेवाती नहीं आएगी, मालवी आएगी। ये क्या है दोस्तों, मालवी की विशेषता होती है निमाड़ी और रागड़ी। जो भी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, देखो सी इसमें है ना, तो बिल्कुल ऑप्शन मालवी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियाँ कहाँ पर होती है। जयपुर में जो अधिकांश दोस्तों सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती है वो कहाँ पर होती है। जवाहर कला केंद्र में, या स्टर्नल पार्क में, नाहरगढ़ किले में, सिटी पैलेस में। तो ये होती है जवाहर कला केंद्र में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें साथियों, और क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखें। अगला प्रश्न दोस्तों, मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं। मालदेव को, राव जोधा को, राव चंद्रसेन को, या इनमें से कोई नहीं। मारवाड़ का प्रताप अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में दोस्तों तो वो है राव चंद्रसेन। मारवाड़ का प्रताप किससे कहा जाता है दोस्तों, राव चंद्रसेन को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है दोस्तों आपसे, नसीराबाद छावनी में विद्रोह कब हुआ। देखो राजस्थान में अगर आपसे पूछे ना कि 1857 की क्रांति स्टार्ट कहाँ से हुई थी, 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी दोस्तों नसीराबाद से। और नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, 28 मई 1857 को। ध्यान रख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नसीराबाद छावनी में विद्रोह कब हुआ, 28 मई 1857 को विद्रोह हुआ था, और यहीं से क्या होती है दोस्तों, क्रांति की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछ लिया गया है कि राजस्थान के किस किसान आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते के साथ बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई थी। बोल्शेविक समझौते की संज्ञा है दोस्तों वो किस आंदोलन में दी गई थी वो आपको बताना है। तो वो आपका आंदोलन दोस्तों रहेगा बेंगो आंदोलन। कौन सा दोस्तों रहेगा, बेंगो आंदोलन। इससे क्या है दोस्तों, बोल्शेविक समझौते की संज्ञा भी दी गई थी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, और मैंने कहा था ना आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखो हर टॉपिक से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, रियासती राजस्थान में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है। सागड़ी प्रथा दोस्तों क्या है आपकी, बंधुआ मजदूर प्रथा है क्या, विवाह की प्रथा, लगान वसूली का प्रकार, या विशेष लाग। देखो सागड़ी प्रथा, या इसे आप इससे दूसरे रूप में कहो तो क्या है, ये एक प्रकार की बंधुआ मजदूर प्रथा है।
सागरी प्रथा का दूसरा रूप क्या है? बंधुआ मजदूर प्रथा। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? गोगा जी है, पाबू जी है, रामदेव जी, नामदेव जी। दोस्तों राजस्थान में नामदेव के नाम से कोई भी लोक देवता नहीं है, तो ऑप्शन क्या रहेगा? डी उत्तर आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछ लिया गया है, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? बेणेश्वर धाम दोस्तों आपको पता है ना, 3 नदियों के संगम पर भरता है, सोम, ठीक है, माही और जाकम, इनके संगम पर दोस्तों क्या भरता है? बेणेश्वर मेला भरता है। और बेणेश्वर मेला है कहाँ पर दोस्तों? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में क्या भरता है? बेणेश्वर धाम भरता है। ये मेला दोस्तों आदिवासियों का कुंभ भी कहलाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? अगला पूछा है, बिना ईश्वर की गवर कहाँ पर पूजी जाती है? बिना ईश्वर की गवर है दोस्तों, ये कहाँ पर पूजते हैं? अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो ये आपके जैसलमेर शहर में बिना ईश्वर की गवर पूजते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, बार बार आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों कि चंद्र प्रभु जी का मेला कहाँ भरता है? तिजर अलवर में, धुवेल उदयपुर, चाकसू जयपुर, लाल सोट दौसा। चंद्र प्रभु जी का जो मेला भरता है दोस्तों, ये मेला भरता है तिजारा अलवर में। कहाँ पर है? तिजारा अलवर में भरता है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, अगला पूछा दोस्तों, क्या पूछा है? वर्दिवों के देवस्थान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर जो पैसा फेंकते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उसको शमशान ले जाते हैं ना, तो उसके अर्थी पे पैसे फेंकते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बिखेर। ये भी आपकी कला संस्कृति का क्वेश्चन है, बिखेर कहा जाता है उसे, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा देखते हैं, सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला है? इनमें से बताना है सहरियों का कुंभ किसे कहते हैं? तेजा मेला, यहाँ दोस्तों तेजा मेला ब्यावर, तेजा मेला खरनाल, बेणेश्वर मेला। तो देखो दोस्तों सहरियों का कुंभ है वो है सीताबाड़ी का मेला। कौन सा मेला दोस्तों? सीताबाड़ी का मेला। ये कहाँ भरता है? केलवाड़ा गांव 12 में भरता है दोस्तों, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में राजस्थान में सर्वाधिक सहरिया कहाँ निवास करते हैं, तो वो 12 जिले में निवास करते हैं। और इनका कुंभ कौन सा मेला है? तेजा मेला सीताबाड़ी का, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछ लिया जाता है, अक्सर आपसे क्या पूछते हैं दोस्तों? तो देखिए एक आपकी गोल्डन टेस्ट सीरीज भी हमारे तरफ से लॉन्च कर दी गई है। जो कोई बच्चा गोल्डन टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, अपनी तैयारी जांचना चाहता है, यहाँ पर रिवीजन करना चाहता है या बड़ी तरीके से तैयारी करना चाहता है दोस्तों, तो कुल आपको 21 टेस्ट मिलने वाले हैं। 17 टेस्ट टॉपिक वाइज है। पहले टॉपिक को कवर कर लो, 17 तरीके से टेस्ट आएंगे 200 प्रश्नों के। इसमें दोस्तों सभी विषयों की क्लास है, ठीक है, सभी विषयों के आपके टेस्ट है इसमें, रीजनिंग, हिंदी, सब कुछ आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। 4 फुल टेस्ट है दोस्तों, प्रत्येक टेस्ट में 200 प्रश्न है, साथ में व्याख्या भी दी गई है। तो जिसने भी दोस्तों आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया वो आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करे और इस दोस्तों गोल्डन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करे। वाकई में एक गोल्डन टेस्ट सीरीज विद्यार्थियों आपकी तैयारी में 4 चांद लगवा देगी, ठीक है साथियों। तो ये हेल्पलाइन नंबर है, अगर कोई दिक्कत आती तो आप कॉल कर सकते हो और ये गोल्डन टेस्ट सीरीज आपके पास में होनी ही चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसकी टोडी में तनाव लिए पखवाज की तरह लकड़ी गुटकुनारे वाले डालते हैं, मतलब लकड़ी गुटके डालते हैं दोस्तों ना, तो वो वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? दोस्तों प्रश्न को समझिए, राजस्थान का एकमात्र ऐसा वाद्य यंत्र जिसकी टोडी में तनाव लिए, है ना, पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, वो होता है ताशा। उसे क्या कहते हैं? ताशा कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन क्या रहेगा? ए उत्तर आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछ लिया जाता है, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? कालीबंगा हनुमानगढ़ में दोस्तों है, ठीक है ना। कालीबंगा सभ्यता है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे है। और कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे दोस्तों? सैंधव लिपि। कौन सी? सैंधव लिपि। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछ लिया गया है, राजपूताना की रियासतों ने ब्रिटिश सरकार से सर्वाधिक विरोध किस रियासत का रहा है? मतलब दोस्तों बताना है, राजपूतों में से बताना है ना कि किस रियासत का सर्वाधिक विरोध है, वो दोस्तों ब्रिटिश सरकार से रहा है। मारवाड़, जयपुर, जैसलमेर या मेवाड़? तो सर्वाधिक दोस्तों विरोध रहा है ब्रिटिश सरकार से, वो रहा है मेवाड़ से। जो भी मेवाड़ कमेंट कर रहा है, मेवाड़ रियासत उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछ लिया जाता है, विजय सिंह पथिक ने नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया था? कौन सा दोस्तों समाचार पत्र है? नवीन राजस्थान। किसका है? विजय सिंह पथिक का है। तो इसने इसका प्रकाशन किया था दोस्तों, वो कहाँ से किया था? कानपुर से या अजमेर से, मुंबई से या दोस्तों बुलंदशहर से? तो बिल्कुल इसका प्रकाशन दोस्तों विजय सिंह ने अजमेर से किया था। कहाँ से किया था? अजमेर से किया था। अजमेर उत्तर आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछ लिया जाता है, अमर काव्य वंशावली की रचयिता है? कौन सा दोस्तों वंशावली है?
अमर काव्य वंशावली के रचयिता कौन है दोस्तों? तो वो है आपके रणछोड़ भट्ट। अमर काव्य वंशावली किसकी है? रणछोड़ भट्ट की है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है? देवी कुंड की क्षेत्रीय किस सरोवर के किनारे है दोस्तों? यहाँ पर आपसे पूछ ले दोस्तों, देवी कुंड की क्षेत्रीय है ये किस सरोवर के किनारे है? देवी कुंड की छतरियाँ वगैरह ये दोस्तों कल्याण सागर आपको कर देना है। किसके किनारे है? कल्याण सागर के किनारे है। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं आपसे क्या पूछा है। बहुत गहरे गहरे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बलदेव पशु मेला है दोस्तों, वो कहाँ पर बढ़ता है? बलदेव पशु मेला कहाँ बढ़ता है? कौन बताएगा? बलदेव पशु मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। बलदेव पशु मेला दोस्तों अगर आपसे पूछ ले, ये बढ़ता है मेड़ता सिटी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में, क्या पूछता है? जयसमंद झील किस जिले में है? उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद या प्रतापगढ़? तो ये दोस्तों कृत्रिम झील है आपकी, जो कि सलूम्बर जिले में है। अगर सलूम्बर ऑप्शन में ना मिले तो उदयपुर को आप सही कर सकते हो, अगर सलूम्बर है तो सलूम्बर को सही कर देना। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है चांद बावड़ी आबांजरी किस जिले में है? दौसा, भरतपुर, बाड़मेर, प्रतापगढ़? तो देखो चांद बावड़ी आबांजरी दौसा में दोस्तों, कहाँ पर है? आबांजरी दौसा में। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों आपसे? दामड़ा नामक आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? दामड़ा आभूषण कहाँ कहाँ है दोस्तों? अंगुली का, हाथ का, कान का या नाक का? दामड़ा आभूषण दोस्तों है वो हाथ का आभूषण होता है। किसका आभूषण होता है? हाथ का आभूषण होता है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें साथियों। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे आती है और एक क्लास शाम को 9 बजे लाइव आती है। तीनों क्लासों को आपको देखना है। ठीक है। राजस्थान के किस क्षेत्र में पिंडमांड मैदान दोस्तों है? पिंडमांड का मैदान दोस्तों है वो किस क्षेत्र में है? तो वो है दोस्तों उत्तरी पूर्वी मैदान में, या पूर्वी मैदान कह सकते हो आप, कह सकते हो। पूर्वी मैदान में क्या है दोस्तों? आपका पिंडमांड का मैदान है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछ रखा है, मेजा बांध कहाँ पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेजा बांध दोस्तों। भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर, उदयपुर? तो मेजा बांध दोस्तों है वो भीलवाड़ा में है। मेजा बांध कहाँ पर है आपका? भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है साथियों, क्या पूछा है आपसे? सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा है? सामान्यतः बताना आपको राजस्थान को कितने जलवायु भागों में बांटा हुआ है? तो बिल्कुल राजस्थान को 5 जलवायु क्षेत्रों में बांटा हुआ है। ठीक है ना, सामान्यतः राजस्थान को 5 जलवायु क्षेत्र में बांटा हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, मिट्टी के खारापन और सारेपन की समस्या का समाधान क्या होता है दोस्तों? मिट्टी में क्या होता है? खारापन और सारेपन होते हैं दोस्तों। इसकी समस्या का समाधान क्या है? तो इसकी समस्या का समाधान दोस्तों है खेती में क्या करना? जिप्सम का उपयोग करना। इससे क्या होता है दोस्तों? मिट्टी की सारिता और खारापन दूर होता है। क्या रहेगा उत्तर? सी सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ लिया गया है, राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है चित्तौड़गढ़ में, सवाईमाधोपुर में, अलवर में या दोस्तों जैसलमेर नागौर में? राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना है वो दोस्तों जैसलमेर और नागौर में। राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना कहाँ पाया जाता है दोस्तों? जैसलमेर तथा नागौर में। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ लिया गया है, अनूपगढ़ जिले का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? अनूपगढ़ जो नया जिला है, फिलहाल तो देखो आपको पता है जिले हट भी गए, बढ़ भी गए हैं, पर प्रश्न आ जाए ना तो आप क्या करें? चुंगेर कर देना। ठीक है, चुंगेर कर देना। वर्तमान में जिले वो 41 है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा, राजस्थान में वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। 2001 से लेकर 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही है दोस्तों, वो रही आपकी कहाँ की? बाड़मेर की। क्या रहेगा उत्तर? बाड़मेर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में किस जिले की महिला साक्षरता सबसे कम है दोस्तों? सबसे कम महिला साक्षरता दोस्तों है वो है आपके जालोर जिले की। जालोर जिले में आपको बताइए, सीधा अगर आप पूछे ना, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता है वो कोटा की है और सबसे कम न्यूनतम साक्षरता दोस्तों है वो आपकी हो जाएगी जालोर जिले की। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछ लिया जाता है, सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध के लिए संस्था स्थापित की गई है दोस्तों। सहकारी शिक्षा और प्रबंध के लिए है ना, संस्था कहाँ पर स्थापित की गई है? उदयपुर में, बीकानेर में, कोटा में या जयपुर में? तो ये संस्था आपकी जयपुर में स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ लिया गया है, क्या पूछा है, राजस्थान में क्रय विक्रय सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था कौन सी है? देखो राज्य व्यवस्था से कुछ पूछा दोस्तों आपसे कि राजस्थान में क्रय विक्रय सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था कौन सी, मतलब सबसे ऊपर वाली संस्था है दोस्तों, वो है राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ। ऑप्शन क्या रहेगा? डी सही रहेगा।
अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, टेराकोटा पद्धति। टेराकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति बनाई जाती है और ये स्थल मोलेला गांव है ना, तो मोलेला गांव है वो कहाँ पर है? सीकर में, चूरू में, राजसमंद में, बाड़मेर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मोलेला गांव है वो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और मोलेला गांव है कहाँ पर? राजसमंद जिले में मोलेला गांव है, राजसमंद जिले में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ूँ। अगला देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जिसने भी कोर्स नहीं लिया है, अभी भी आपके पास दोस्तों आज रात 12 बजे तक मौका है आपके पास में। ठीक है, कोर्स परचेस कर ले हुए और शानदार तैयारी करें। कौन सी भी चाहे बुक पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, आपको बताया दोस्तों बुक वगैरह से आपके 400 नंबर आते हैं और 400 नंबर में आपका सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि इस बार क्या है, पीटीटी है वो 4 साल की बंद हो गई है। तो जो जितने भी बच्चे दोस्तों 12th में पास हो गए ना, वो सीधे क्या करेंगे, बीएसटीसी का कोर्स करेंगे। पहले आधे पीटीटी करते थे और आधे बीएसटीसी करते थे। अब की बार सारे बच्चे पीटीटी छोड़ के क्या करेंगे, बीएसटीसी करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन दोस्तों, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, नंबर अधिक लाने पड़ेंगे और इतना बुक से संभव नहीं है। आपको यहाँ पर सब कुछ लिखवाया जा रहा है, नोट्स लिखवाए जा रहे हैं, परफेक्ट बताए कि यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो ध्यान रखना, फटाफट आप ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से परचेज कर लेवे। अगला प्रश्न दोस्तों, लांगुरिया लोकगीत है दोस्तों। अभी मैंने बताया था लांगुरिया गीत किसकी भक्ति में गाते हैं, तो ये क्या है? पहली बात तो लांगुरिया भक्ति गीत है दोस्तों। किसकी भक्ति में गाते हैं? केला देवी की भक्ति में गाते हैं। केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, गेर नृत्य किस त्यौहार पे करते हैं दोस्तों? अभी गया है आपका होली का त्यौहार, इस पे क्या करते हैं दोस्तों? गेर नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है, नवगठित डीडवाना कुचामन जिला किस संभाग में है? तो अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ ले भाई, डीडवाना वगैरह कहाँ पर किस संभाग में है, देखो संभाग तो हट गए हैं, पहले नहीं बने थे। ठीक है, बट अगर पूछ ले तो आप क्या करना, अजमेर कर देना दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? अगला पूछा है, दाऊदी बोहरा समुदाय का उपासना स्थल है। दाऊदी बोहरा समाज का उर्स पूछे ना तो भी एक ही बात है, उपासना स्थल पूछे एक ही बात है दोस्तों, वो है आपका गलियाकोट। कौन सा है? गलियाकोट का संबंध किससे है दोस्तों? दाऊदी बोहरा समाज से। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी के साथ में युद्ध किया था, तो वो थे गोगाजी दोस्तों। मोहम्मद गजनवी के समकालीन कौन सा लोक देवता है? गोगाजी महाराज। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का सबसे लंबा गीत है दोस्तों? इनमें से बताओ, राजस्थान के लोक देवता है ना, इनमें से किस लोक देवी देवता का सबसे लंबा गीत है दोस्तों? तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका रहेगा जीण माता का। जीण माता का मंदिर कहाँ पर दोस्तों? ये आपका रेवासा सीकर में है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते दोस्तों, पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे। फटाफट एक बार क्लास को सभी लाइक और सब्सक्राइब करें और क्लास को पूरा देखें। यकीन मानो दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूँ ये क्वेश्चन मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा, इसलिए आप इस क्लास को ध्यान से मन लगा के देख लेना। केला देवी का मेला कहाँ भरता है दोस्तों? ये लगता है चैत्र शुक्ल पक्ष में। कब लगता है? चैत्र शुक्ल पक्ष में, करौली में लगता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा आपसे? अगला पूछा है आपसे, बटनेर किला कहाँ पर है? तो बटनेर किला हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है ना, बटनेर किला कहाँ पर है आपका? हनुमानगढ़ जिले में। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? बहुत बार आ चुका है दोस्तों। लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर में दोस्तों। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर में। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है, राजस्थान में लोक देवी जहाँ पर चूहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं दोस्तों, तो देखो चूहों की देवी है वो है करणी माता। करणी माता का मंदिर कहाँ पर दोस्तों? देशनोक बीकानेर में। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा, पटवों की हवेली कहाँ पर है? तो पटवों की हवेली है वो है आपके जैसलमेर में। इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? गुमान चंद ने। ठीक है, बी उत्तर आपका सही है। अगला आपसे पूछा दोस्तों, प्रसिद्ध ढोलामारू शैली है। देखो ढोलामारू चित्रकथा शैली है दोस्तों, ये कहाँ की? अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि ढोलामारू शैली कहाँ की है बताओ, तो क्या करना आपको? जोधपुर को सही करना है। किस ऑप्शन को सही करना है? जोधपुर को। साथ में सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे, क्लास को शेयर करें। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में अधिकांश बोली जाती है दोस्तों। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में क्या बोलते हैं दोस्तों? मेवाड़ी बोली बोलते हैं। कौन सी बोली बोलते हैं? मेवाड़ी बोली बोलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा, वंश भास्कर की रचना है। वंश भास्कर है वो रचना किसकी है दोस्तों? तो वंश भास्कर का रचना है सूर्यमल मिश्न। ये क्या है आपकी? सूर्यमल मिश्न की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा, वीर विनोद ग्रंथ किसका है? अरे वीर विनोद के लेखक कौन है? फटाफट कमेंट करेंगे। वीर विनोद के लेखक वो है आपके श्यामल दास। कौन दोस्तों? कविवर श्यामल दास। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है दोस्तों, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग है, इसका गठन कब हुआ अगर आपसे पूछे तो 1994 में। 1994 में क्या हुआ था दोस्तों? राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था।
अगला पूछा राजस्थान के किस शहर को सन सिटी के नाम से जानते हैं दोस्तों? तो राजस्थान की सूर्य नगरी है वो आपका जोधपुर शहर है। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। राजस्थान में शुष्क सागवान के वन कहाँ पाए जाते हैं? लो प्रश्न आपसे पूछ लिया है, राजस्थान में शुष्क सागवान के वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये बिल्कुल आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में। डूंगरपुर बांसवाड़ा में क्या है आपके राजस्थान में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। अगला पूछा बालोतरा किस संभाग में आता है? बालोतरा बेटे को नया जिला बना है दोस्तों, बाड़मेर से अलग जिला बना बालोतरा, और बालोतरा किस संभाग में आता है? ये आता है जोधपुर संभाग में। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ लिया गया है, राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन होता है। सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ से होता है? देख लो, जिन बच्चों ने आधी क्लास देखी उनका कितना नुकसान हो गया, कितने शानदार शानदार क्वेश्चन आए भाई। तो राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है या इसका उत्पादन है वो गोटन से होता है। गोटन कहाँ पर है दोस्तों? गोटन है आपका नागौर में। ठीक है, अगला प्रश्न बताओ क्या पूछा दोस्तों, राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हाल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले? देखो ये तो अपन ने बहुत बार पढ़ा है कि राजस्थान में जूते हुए खेत के साक्ष्य दोस्तों हैं वो मिले कालीबंगा से। कहाँ से मिले? कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों आपसे, निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है? इनमें से बताओ गलत युग्म कौन सा है, उसकी आपको क्या करनी है, यहाँ पर पहचान करनी है। देखिए दोस्तों, मेवाड़ आंदोलन माणिकलाल वर्मा राइट है, मारवाड़ पंडित नेंदुराम नहीं आएगा, जयपुर हीरालाल, धौलपुर ओबा पादप जिज्ञासु बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा असंगत है दोस्तों? ऑप्शन बी है वो असंगत है, ऑप्शन बी असंगत है। ठीक है दोस्तों, अगला है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कौन सा स्थान पर हुआ था दोस्तों? महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक अगर आपसे पूछे कहाँ पर हुआ था, वो होता गोकुंदा में दोस्तों। कहाँ पर हुआ था? गोकुंदा में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछ लिया गया है, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए किस शासक ने विवश किया था? पुरंदर की संधि दोस्तों हैं वो शिवाजी के मध्य और दोस्तों साथ में किसके मध्य हुई थी? फटाफट कमेंट करेंगे और बताएंगे कि शिवाजी को ये संधि करने के लिए किसने विवश किया था? तो वो थे दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह ने। जय सिंह ने क्या कर दिया दोस्तों? संधि के लिए शिवाजी को विवश कर दिया था। पुरंदर संधि कब होती है? 1665 में होती है। निम्न में से आदर्श जलवायु वाला जिला है। राजस्थान में किस जिले में आदर्श जलवायु है दोस्तों? आदर्श जलवायु है दोस्तों वो कहाँ की है? फटाफट कमेंट करेंगे। यहाँ अगर आपसे पूछे राजस्थान का सर्वाधिक आदर्श जिला, फटाफट कमेंट करो। चलो भाई, कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा? बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों क्या है आपका उत्तर दोस्तों, यहाँ पर आपका आना चाहिए फटाफट दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या आना चाहिए? बिल्कुल उत्तर आना चाहिए। हाँ जी, देखते हैं आपका उत्तर क्या आता है, बजाओ मत भाई पास में। हाँ तो देखिए दोस्तों, आदर्श जलवायु वाला जिला है वो दोस्तों आपका हो जाएगा, आधे कमेंट कर रहे टोंक, अरे भाई जी, और आधे कमेंट कर रहे झालावाड़ जिला। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले एग्जाम में भाई कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो तो है आपका झालावाड़ जिला। ठीक है, पर अगर आपसे आदर्श जिला पूछे तो भी आपका झालावाड़ ही आएगा। क्या आएगा? झालावाड़ उत्तर आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा, देखिए गोल्डन टेस्ट सीरीज आ चुकी है, जिसने भी गोल्डन टेस्ट सीरीज नहीं लिया वो ले लेना, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको सीधे मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है, राजस्थान का वह किला जिस पर अंग्रेजों ने 5 बार आक्रमण किया दोस्तों, राजस्थान के कौन से किले पर अंग्रेजों ने 5 बार आक्रमण किया था वो आपको बताना है। हाँ जी, फटाफट कमेंट करो एक बार। तो वो है आपका भरतपुर का लोहागढ़ किला, जिसे क्या बोलते हैं? अजयगढ़ बोलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आउआ के निकट 18 सितंबर 1857 की क्रांतिकारी ने किस स्थान पर परास्त किया था दोस्तों? मतलब दोस्तों एजीजी है पैट्रिक लॉरेंस, इसकी दोस्तों सेना है ना वो दोस्तों आउआ के निकट 18 सितंबर 1857 को किस क्रांतिकारी ने इसे क्या कर दिया? कौन से स्थान में परास्त कर दिया था? इनको हराया कहाँ पर था दोस्तों? तो बिल्कुल यहाँ पर किस युद्ध की बात हो रही है? चेलावास के युद्ध की बात हो रही है। कौन सा युद्ध हुआ था? चेलावास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है? अगला पूछा, राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था या नेतृत्व किसने किया था? फटाफट कमेंट करेंगे। तो एक ही आंदोलन है वो है आपके मोतीलाल तेजावत का, जिन्हें आदिवासियों का मसीहा कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर में आक्रमण किया, उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो देखो 1301 में क्या करता है दोस्तों अलाउद्दीन? बिल्कुल रणथंभौर में आक्रमण करता है, और उस समय दोस्तों वहाँ का शासक था अमीर देव। कौन था दोस्तों? अमीर देव। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, स्वतंत्र प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? स्वतंत्र प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी दोस्तों देसी रियासतें थी वो आपको बताना है। तो वो थी दोस्तों आपकी 19 रियासतें और 3 ठिकाने। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने संतरा उत्पादन के हिसाब से राजस्थान का नागपुर
मतलब संतरा उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है, जिससे क्या बोलते हैं, राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं, वो है आपका झालावाड़ जिला। कौन सा जिला? झालावाड़ जिला। अगला मुझे बताओ दोस्तों, केंद्रीय भेड़ एवं उन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? तो केंद्रीय भेड़ और उन अनुसंधान केंद्र है वो है अविकानगर में। अविकानगर कहाँ पर है? टोंक में। टोंक उत्तर आप राइट कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? राजस्थान में काला संगमरमर है दोस्तों, वो कहाँ से निकाला जाता है? वो दोस्तों भैंसलाना जयपुर से। यहाँ से क्या निकलता है? राजस्थान में काला संगमरमर निकलता है। अगला प्रश्न बताओ, राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार है। तांबे के विशाल भंडार दोस्तों, तांबे के विशाल भंडार है खेतड़ी में दोस्तों। खेतड़ी कहाँ पर है? झुंझुनू या नीम का थाना भी आप कह सकते हो। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में वार्षिक वर्षा की औसत है दोस्तों, मतलब राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत क्या रहता है? वो है 57 से 58 सेमी। ये क्या है? वर्षा का औसत रहता है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? संत पीपा की गुफा अगर आपसे पूछे कहाँ पर दोस्तों है, तो क्या करें आप सीधा यहाँ पर दोस्तों, केकड़ी। केकड़ी पहले पूर्व अजमेर में था दोस्तों, यहीं पे क्या है? संत पीपा की गुफा है। ठीक है। और कभी कभी दोस्तों प्रश्न आ जाता है, संत पीपा की गुफा आपकी जो आपका गागरोन दुर्ग है उसमें भी मानी जाती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर क्या रहेगा? ए आपका राइट रहेगा। तो यहाँ पर आपको 80 क्वेश्चन पूरे करवा दिए। फटाफट कमेंट करना ये क्लास आपको दोस्तों कैसे लगी। जिसने भी RPSTU को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे साथियों, ठीक है ना। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और शाम को आपकी आएगी दोस्तों बहुत बड़ी मैराथन क्लास आएगी, उसमें भी आपको ज्वाइन होना है दोस्तों, ठीक है। और जिसने कोर्स नहीं लिया है वो कोर्स लेके बढ़िया तैयारी करो, नोट्स बना के। बुक से दोस्तों इस बार आप पार नहीं होने वाले, सीधी बात बता रहा हूँ। ऐसे ही साल बर्बाद होने से क्या है, फ़ायदा नहीं है। कोर्स लेके शानदार तैयारी करो। कोर्स में ऑफर भी चल रहा है, ऐप का नाम है RP स्टडी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लेवे। और मिलते हैं शाम को 9 बजे। जय हिंद, जय भारत।